नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आने वाले 15 दिनों का ECM AI मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से कहां पर कैसी बारिश का आशंका है, कहां पर आंधी तूफान ओलावृष्टि का आशंका है और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम को लेकर मॉडल का फोरकास्ट अभी क्या है। और बारिश के साथ टेम्परेचर और मॉनसून का अनसेट को लेकर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो ये आज का यानी कि 8 मई का सैटेलाइट का कंडीशन है। यहाँ हम देखेंगे तो अभी एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय है और उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ अभी देखा जा सकता है। इसके साथ एक ट्रॉप लाइन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लेकर नॉर्थ मध्य प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक फैला हुआ है। इसके साथ एक और ट्रॉप कंडीशन जो कि नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से होते हुए गुजरात तक और उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसके साथ एक और ट्रॉप लाइन भी दक्षिणी तेलंगाना से लेकर रायलसीमा, साउथ तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और उत्तर पूर्वी असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर लेवल पर अभी एक्टिव है। इसके साथ दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी के ऊपर भी एक और सर्कुलेशन अपर लेवल पर सक्रिय है। ये सब कंडीशंस के चलते उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ पश्चिमी भारत और मध्य भारत के राज्यों पे बारिश का एक्टिविटीज पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू किया है और ऐसे ही एक्टिविटीज आज से लेकर 11 मई तक ये सभी हिस्सों पे कंटिन्यू कर सकता है। तो कौन से राज्यों पे कैसी बारिश हो सकता है, इस पर आगे पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के तरफ से मॉनसून को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आया है कि अंडमान निकोबार के साथ दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पे 13 मई तक मॉनसून का अनसेट करने के लिए कंडीशंस यहां पर फेवरेबल है। इस बार मॉनसून अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी पे समय से काफी पहले अनसेट कर रहा है। इसके लिए कंडीशंस फेवरेबल है और 15 मई के आसपास एक सिस्टम का फॉर्मेशन अंडमान निकोबार और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर कर सकता है, जो कि मॉनसून को और भी आगे प्रोग्रेस कराने में हेल्प कर सकता है, जिससे 21 मई तक उत्तर पूर्वी भारत के साथ आसपास के बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पे मॉनसून पहुंचने की संभावना दिखाई दे सकता है। 21 मई तक सिस्टम के चलते मॉनसून यहाँ पर भी प्रोग्रेस कर सकता है 21 मई तक। इसका मतलब केरला पे भी मॉनसून एक्चुअल मॉनसून डेट से 2 या 3 दिन पहले से अनसेट कर सकता है। तो अब चलिए बारिश को लेकर मॉडल का फोरकास्ट क्या है आने वाले 7 से 15 दिनों के अंदर, इस पर चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे आज से लेकर 11 मई तक आंधी तूफान के साथ बारिश, बिजली गिरने के साथ हो सकता है। और साथ ही आज उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पे ओलावृष्टि का आशंका भी है और डॉस स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधी का आशंका रह सकता है पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पे आज। और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पे आज से लेकर 11 मई तक धूल भरी आंधी के साथ बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। इसके साथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों पे आज से लेकर 11 मई तक आंधी तूफान का एक्टिविटीज के साथ ओलावृष्टि, बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और आज गुजरात के हिस्सों पे गुजरात के कई इलाकों में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी के साथ भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई को गुजरात के हिस्सों पे अति भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है आंधी तूफान का एक्टिविटीज के साथ। और कोंकण, गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के हिस्सों पे बारिश का आशंका अगले 7 दिनों तक लगातार कंटिन्यूसली कुछ हिस्सों पे हो सकता है। इसके साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ बारिश का आशंका आज से लेकर 11 मई तक कंटिन्यू कर सकता है। और आज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसपास के हिस्सों पे आंधी तूफान का एक्टिविटीज के साथ बारिश हो सकता है। लेकिन पूर्वी भारत के हिस्सों पे गर्मी का प्रभाव आज से बढ़ना शुरू कर सकता है, क्योंकि कोई खास बारिश का आशंका पूर्वी भारत पे आज से लेकर 15 मई तक होने की संभावना नहीं है। इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम, रायलसीमा और माहे के हिस्सों पे हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकता है आज से लेकर 11 मई के दौरान तक।
इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के हिस्सों पे आज से लेकर 10 मई तक कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश का आशंका मेघ गर्जना के साथ दिखाई दे सकता है। लेकिन 11 मई से पूरे 22 मई तक उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों के साथ बांग्लादेश और आसपास के हिस्सों पे तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का आशंका ओलावृष्टि के साथ दिखाई दे सकता है। और 13 मई से अंडमान निकोबार के हिस्सों पे भारी बारिश और भी बढ़ सकता है मानसून का अनसेट के चलते। तो कहां पर कैसी बारिश का संभावना है, आप इसको मॉडल के फोरकास्ट पे साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बारिश के बाद अब टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो पूर्वी भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है अगले 7 दिनों के दौरान तक। और पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत के राज्यों पे भी 10 मई से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। और हीट वेव की कंडीशन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे और सिक्किम के हिस्सों पे आने वाले 7 दिनों तक कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आने वाले 7 दिनों से लेकर 15 दिनों के अंदर कहाँ पर कैसी बारिश के साथ कहाँ पर कैसा मौसम रह सकता है और मॉनसून अनसेट के चलते कहाँ पर क्या प्रभाव रह सकता है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो ECM AI मॉडल के हिसाब से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम को लेकर क्या फोरकास्ट है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो ये ECM AI मॉडल का फोरकास्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि अभी बंगाल की खाड़ी में कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कम से कम 15 मई के आसपास सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और आसपास के ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और अंडमान के आसपास में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पर मॉडल के फोरकास्ट पे आप देख सकते हैं, जो कि तेजी से ये सिस्टम इंटेंसिफाई करके एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी इसके चलते हो सकता है सेम रीजन के आसपास में, मतलब इसी एरिया के आसपास में ही 16 मई के आसपास तक। उसके बाद मॉडल का फोरकास्ट के हिसाब से ये सिस्टम उत्तर दिशा में और उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़ा सा इनिशियली आगे जा सकता है टुवर्ड्स बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तरफ। और वहां पर ये 19 मई के आसपास पे जाके लैंडफॉल यानी कि वहां पर जाके सिस्टम क्रॉस कर सकता है। इससे 18 से 22 मई तक पूरे उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी पे जो ये सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सिस्टम का एक्चुअल ट्रैक और एक्चुअल इंटेंसिटी क्या हो सकता है, ये वो टाइम पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा होगा वो टाइम पर, ये उस पर डिपेंड कर सकता है। अगर कोई एंटी साइक्लोन मध्य भारत के ऊपर फॉर्मेशन करेगा तो वो सिस्टम का ट्रैक को बांग्लादेश की तरफ भी मोड़ सकता है। हालांकि सिस्टम को लेकर फिलहाल अभी बाकी मॉडल से कोई भी खास सिग्नल आया नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर नजर रखना चाहिए क्योंकि ECM AI मॉडल के साथ GEFS और EPS के एंसेंबल मेंबर्स लगातार सिस्टम को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सिग्नल्स दे रहे हैं और अभी भी सिग्नल्स इनका जारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही क्लियर हुआ है कि सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और सिस्टम के चलते मॉनसून और भी एडवांस हो सकता है। तो बट एक्चुअली इंटेंसिटी और ट्रैक इसका क्या हो सकता है, इस पर पिक्चर क्लियर होना अभी बाकी है। सो आई थिंक 10 मई तक इस पर काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो सकता है, उसके बाद भी हम ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी के हिसाब से केरला के हिस्सों पे 17 मई तक प्री मानसून बारिश का एक्टिविटीज और भी बढ़ सकता है, जिससे केरला के हिस्सों पे मानसून का अनसेट को लेकर कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है 22 से 28 मई के दौरान तक। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। उम्मीद है आपको आज के ये फोरकास्ट से काफी कुछ क्लैरिटी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।